अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओएसआई लेयर के ऊपर। ठीक है, आज हमें देखना है कि हमारे पास जो ओएसआई लेयर है वो क्या है। ओएसआई लेयर को हम कहते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, आज हमने जो है इसको डिस्कस करना है कि हमारे पास जो लेयर है ये क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात तो हम ये देखते हैं कि हमें ओएसआई लेयर्स की जो है वो जरूरत क्यों पड़ी। तो ओएसआई लेयर्स की हमें जरूरत इसलिए पड़ी कि जिस टाइम शुरू में हमारे पास कंप्यूटर्स थे तो ये था कि जितनी भी कंपनीज जो हैं वो कंप्यूटर बनाती थी, हर कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर होता था वो दूसरे से डिफरेंट होता था। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं जितना आईबीएम ने कंप्यूटर बनाया तो वो क्या करता था, अपना आर्किटेक्चर इस्तेमाल करता था। अगर जो है एप्पल वालों ने बनाया है तो वो अपना इस्तेमाल करते थे, डेल वालों ने बनाया है तो वो अपना इस्तेमाल करते थे। तो उसमें हमें जो सबसे बड़ा इशू ये आया कि देखिए हमारे पास जो कंपनीज थी वो क्या थी, एक दूसरे से मुख्तलिफ थी, आर्किटेक्चर भी उनके क्या थे, मुख्तलिफ थे। तो सेम कंपनीज के जो सिस्टम्स थे वो तो आपस में जो है कम्युनिकेट कर पाते थे, बट जिस टाइम जो हमारे पास नेटवर्क है उसके अंदर जिस टाइम वेंडर्स जो है वो डिफरेंट आ जाते थे तो कम्युनिकेशन करने में बहुत ज्यादा इश्यू होता था। इस तरह फॉर एग्जांपल हमने कहा आईबीएम ने क्या किया, जो कंप्यूटर बनाया, आर्किटेक्चर बनाया, वो उन्होंने क्या किया, अपने हिसाब से बनाया। और जो डेल की कंपनी उसने अपने हिसाब से बनाया। तो आईबीएम का कंप्यूटर आईबीएम के साथ तो बड़े ही आराम के साथ जो है कम्युनिकेट कर पाता था, बट जिस टाइम आईबीएम और डेल के कनेक्शन की बात आती थी तो वो दोनों सिस्टम जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनका जो आर्किटेक्चर था वो क्या था, डिफरेंट था। और उसके अंदर हमने ये बात कही कि इस टाइम जो उसका आर्किटेक्चर था वो डिफरेंट था, तो वो इस काबिल नहीं थे कि वो क्या कर पाते, डिफरेंट वेंडर्स की जो हमारे पास प्रोडक्ट्स थे उनके साथ वो क्या करते, कम्युनिकेट कर पाते। इसी वजह से फिर क्या हुआ, ये सोचा गया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक ही स्टैंडर्ड बना दिया जाए, जिस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए तमाम कंपनीज जो है वो क्या करेंगी, अपने डिवाइसेस जो है वो बनाएंगी। ठीक है, इसी वजह से फिर क्या हुआ, ओएसआई मॉडल, जिसको हम रेफरेंस मॉडल भी कहते हैं, उसकी बुनियाद रखी गई। जो रेफरेंस मॉडल था जिसको हम कहते हैं ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल का दूसरा नाम जो है वो रेफरेंस मॉडल भी है। ठीक है, इसको जो है आईएसओ की कंपनी ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड ने जो है 1970 में जो है वो क्रिएट किया। अब यहाँ पे एक बात जो अभी मैंने बोली कि ओएसआई को जो है हम क्या करते हैं, रेफरेंस मॉडल भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है, रेफरेंस मॉडल का मतलब है कि ऐसा मॉडल जो इम्प्लीमेंट ना हुआ हो, यानी कि फिजिकल इंप्लीमेंट ना हुआ हो, ऐसे मॉडल को हम क्या कहते हैं, ओएसआई मॉडल कहते हैं, जिसकी फिजिकल इंप्लीमेंटेशन जो है वो ना हुई हो। तो ओएसआई मॉडल हमारे पास क्या है, एक ऐसा ही रेफरेंस मॉडल है जो फिजिकल इंप्लीमेंट नहीं हुआ, बट उसने क्या कर दिया था, एक स्टैंडर्ड जो है वो प्रोवाइड कर दिया था। उसने बता दिया था कि अगर आपके पास डिफरेंट वेंडर्स हैं तो वो वेंडर्स क्या करेंगे, इस सेम आर्किटेक्चर को क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, और नेक्स्ट वो अपने जितने भी डिवाइसेस बनाएंगे वो क्या करेंगे, इसी हिसाब से बनाएंगे। देखिए स्क्रीन की राइट साइड पे जो है आपको 7 लेयर्स नजर आ रही हैं। इसमें जो है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ओएसआई ने क्या कर दिया, ये सातों के सातों लेयर जो थी वो क्या कर दी थी, डिफाइन कर दी थी, और आईएसओ ने इसको क्या कर दिया था, एक स्टैंडर्ड जो है वो डिफाइन कर दिया था। अब जितने भी हमारे पास वेंडर्स थे, जब भी उन्होंने कोई न्यू डिवाइस जो है वो बनाना होता था तो उन्होंने उनको ये कहा गया था कि उन्होंने क्या करना है, इन्हीं लेयर्स को जो है वो ध्यान में रखते हुए चीजें जो है वो क्या करनी है, बनानी है। उससे होगा क्या कि जिस टाइम डिफरेंट वेंडर्स के डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो वहां पे कोई भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट नहीं होगी। अब देखिए जो लेयर्स हैं, ये सारी लेयर्स आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर जो है वो डाटा क्या कर रही है, प्रेजेंटेशन को दे रही है, प्रेजेंटेशन सेशन लेयर को दे रही है, सेशन लेयर ट्रांसपोर्ट को दे रही है, और इस तरह से जो है सो ऑन तमाम लेयर्स क्या कर रही हैं, अपने अपना काम जो है वो कंप्लीट कर रही हैं, और काम कंप्लीट करने के बाद वो क्या कर रही हैं, अपने उस काम को जो है वो नेक्स्ट लेयर को जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रही है। ठीक है, अब देखिए आपको जो है एक और राइट साइड पर जो है लाइन लिखी हुई नजर आ रही है, इसमें लिखा हुआ है ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास एक जेनेरिक टर्म है। अब इसमें होता क्या है कि अगर इन केस आपको जो है एप्लीकेशन लेयर्स के नेम याद करने में कोई एम्बिग्युइटी आ रही है, कोई इश्यू आ रहा है, तो आप इस एक लाइन को याद कर लें, आपको जो है वो सातों लेयर्स के जो नेम है वो क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ ए का मतलब है एप्लीकेशन लेयर, पी मतलब प्रेजेंटेशन लेयर, एस मतलब सेशन लेयर, टी मीन्स ट्रांसपोर्ट लेयर,
N मीन्स नेटवर्क लेयर, D मीन डेटा लिंक लेयर और P मीन फिजिकल लेयर। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, ये सातों लेयर हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है, और हर लेयर क्या कर रही है, अपने अपनी फंक्शनैलिटी को जो है वो परफॉर्म कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या आ गई है, ओएसआई लेयर आ गई। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन और अराइज होता है, यहाँ पे पूछा जाता है समटाइम कि हमारे पास जो फर्स्ट लेयर है वो कौन सी है, एप्लीकेशन लेयर है या फिजिकल लेयर है। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे अराइज होता है। अब देखें, इसका जब आंसर देना है तो हम यहाँ पे ये वाली बात कह सकते हैं कि डिपेंड करता है कि जो हमारे पास लेयर है वो किस साइड पे है। अब किस साइड का क्या मतलब है, यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये डिपेंड करेगा कि हम सेंडर साइड पे हैं या रिसीवर साइड पे हैं। ठीक है, इन केस अगर हम सेंडर साइड पे हैं, ये हमारे पास, आप यहाँ पे ये जूम कर लें कि ये जो ये वाली साइड है, ये हमारे पास कौन सी साइड है, सेंडर साइड। अगर हम सेंडर साइड पे हैं तो सबसे पहली लेयर जो होगी वो हमारे पास कौन सी होगी, एप्लीकेशन लेयर होगी। ठीक है, और अगर हम रिसीवर, ये हमारे पास कौन सी साइड है, रिसीवर साइड है। अगर हम रिसीवर साइड पे हैं तो हमारे पास क्या होगी, जो फर्स्ट लेयर होगी वो कौन सी होगी, फिजिकल लेयर होगी। क्यों, क्योंकि इस फिजिकल लेयर ने, क्योंकि इस फिजिकल लेयर ने डायरेक्टली जब कम्युनिकेट करना है तो उसने किससे करना है, इस फिजिकल लेयर से करना है। तो यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि अगर कभी कोई क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है कि हमारे पास ओएसआई मॉडल के अंदर जो फर्स्ट लेयर है वो कौन सी है, तो हम ये कहेंगे कि डिपेंड करता है कि लेयर किस साइड पे है। अगर हम सेंडर साइड पे हैं तो एप्लीकेशन लेयर क्या होगी, ओएसआई मॉडल की फर्स्ट लेयर होगी या टॉप लेयर होगी। और अगर हम रिसीवर साइड पे हैं तो फिजिकल लेयर उसकी क्या होगी, सबसे फर्स्ट लेयर होगी। ठीक है, अब जो है हम क्या करते हैं, इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि हमारे पास जो ओएसआई लेयर है वो किस तरह से काम करता है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे एक स्काइप का जो है वो आइकन जो है वो बनाया गया। यहाँ पे क्यों बनाया गया, यहाँ पे आप ये जूम करें कि आप क्या कर रहे हैं, किसी से जो है स्काइप पे जो है कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ये बात बताने की कोशिश की जा रही है कि जो है किस तरह से हमारे पास जो सातों लेयर्स हैं वो अपनी अपना काम जो है वो कंप्लीट करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमारे पास, आप यहाँ पे ये जूम करें कि लेट्स सपोज आपके पास, आपने जो है कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं स्काइप से, आपने क्या किया, हेलो बोला, हेलो हाय कुछ भी बोला है, तो वो आपने क्या कर दिया, डाटा सेंड किया। अब जो डाटा है वो किसके पास आके रिसीव होगा, एप्लीकेशन लेयर के पास। एप्लीकेशन लेयर ने यहाँ पे क्या करना है, डाटा तो रिसीव करना है, साथ में वो क्या करेगी, जो भी फंक्शनैलिटी एप्लीकेशन लेयर की है वो क्या करेगी, फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के बाद उसके साथ क्या कर देगी, अपना एक हेडर अटैच कर देगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये इसका क्या मतलब है, एप्लीकेशन लेयर हेडर, ALH लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि डाटा के साथ एप्लीकेशन लेयर ने क्या कर दिया है, अपना हेडर जो है वो क्या कर दिया है, अटैच कर दिया है। और हेडर अटैच करने के बाद उसने इसको किसको हैंड ओवर कर दिया है, प्रेजेंटेशन लेयर को। अब देखिए जिस टाइम ये प्रेजेंटेशन लेयर के पास आया तो डाटा प्लस उसका जो हेडर है एप्लीकेशन लेयर का, वो दोनों क्या है, एक साथ आए हैं। फिर क्या हुआ, प्रेजेंटेशन लेयर ने अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद उसके साथ क्या कर दिया है, अपना हेडर जो है वो क्या कर दिया है, अटैच कर दिया, और किसको हैंड ओवर कर दिया है, सेशन लेयर को। जब सेशन लेयर के पास आया तो देखें, डाटा भी, एप्लीकेशन लेयर का हेडर भी और प्रेजेंटेशन लेयर का हेडर भी, ये भी अटैच है, ये सारे के सारे एक जगह पे अटैच है। और फिर सेशन लेयर ने क्या किया, अपना काम कंप्लीट करने के बाद जो है अपना हेडर अटैच कर दिया। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट लेयर भी यही काम करेगी, फिर नेटवर्क लेयर भी हमारे पास क्या करेगी, यही काम करेगी। लेकिन देखें, जिस टाइम हम डाटा लिंक लेयर पर आ रहे हैं तो हमें दो जगह पे जो है वो नजर आ रहा है। अब यहाँ तो उसने क्या कर दिया है, अपना हेडर जो है वो अटैच किया, ठीक है, डाटा लिंक लेयर ने। यहाँ पे हेडर के साथ साथ वो क्या करेगा, अपना ट्रेलर भी जो है वो अटैच करेगा। अब यहाँ पे हेडर और ट्रेलर अटैच करने का क्या मतलब है, इसकी लॉजिक जो है अभी आपको समझा देते हैं। अब देखें, ये जो फिजिकल लेयर आपको नजर आ रहा है, फिजिकल लेयर के ऊपर यहाँ पे जो है हमारे पास डाटा किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, बिट्स के अंदर डाटा जो है वो क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। अब ये हुआ क्या, यहाँ से डाटा जो है वो हमारे पास कहाँ पे जाना है, इस फिजिकल लेयर के ऊपर जाना है। ठीक है, अब हमें पता है बिट्स का डाटा क्यों चेंज हो गया है, क्यों, हमें पता है जिस टाइम कंप्यूटर के थ्रू हम डाटा सेंड करते हैं तो वो हमारे पास किस फॉर्म में जाता है, डिजिटल फॉर्म में जो है डाटा क्या होता है, एक जगह से जो है वो दूसरी जगह पे सेंड होता है। तो इसलिए डाटा हमारे पास फिजिकल लेयर पे आके क्या हो गया है, बिट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो अब होगा क्या, यहाँ पे जो डाटा लिंक लेयर ने जो यहाँ पे हेडर और टेलर अटैच किए हैं, अब वो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही क्या होगा,
एक बिट जो है वो क्या होगी, खत्म होगी, टेलर बता देगा कि इस बिट का डाटा यहाँ पे क्या हो गया है, खत्म हो गया है, और नेक्स्ट हमारे पास बिट जो है वो क्या हो गई है, स्टार्ट होगी। फिर जैसे ही वो बिट खत्म होगी, वो बता देगा, टेलर बता देगा कि अब ये बिट खत्म हो गई है, नेक्स्ट डाटा जो है आपके पास आ रहा है। तो इससे क्या होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि डाटा स्टार्ट कहाँ से हुआ था और एंड कहाँ पे हुआ है। टेलर हमारे पास क्या करेगा, जैसे ही डाटा हमारा खत्म होगा, टेलर बता देगा कि ये डाटा हमारे पास क्या हो गया है, खत्म हो गया है, और नेक्स्ट डाटा जो है वो आ गया है। फिर ये फिजिकल लेयर क्या करेगी, डाटा किसको सेंड कर देगी, डाटा लिंक लेयर को। देखिए यहाँ पे उसके हेडर और टेलर जो है बिल्कुल वैसे ही लगे हुए। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने यहाँ पे देखा कि जिस टाइम हम कहाँ थे, रिसीवर साइड, सेंडर साइड पे थे, तो वहां पे हेडर्स क्या होते जा रहे थे, हर लेयर के साथ जो है वो अटैच होते जा रहे थे। जबकि जैसे ही हम कहाँ पे आए हैं, सेंडर साइड पे आए हैं, तो देखें आहिस्ता आहिस्ता जो हेडर है, जिस जिस लेयर से हम गुजरेंगे, वो लेयर क्या करती जाएगी, अपने हेडर को जो है वो रिमूव करती जाएगी। जैसे ही हम यहाँ आए, डाटा लिंक लेयर ने क्या कर दिया, अपने हेडर को रिमूव कर दिया। जैसे ही हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे आए, तो हमने देखा नेटवर्क लेयर ने अपना हेडर क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। सेशन लेयर पे आए तो देखें ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। जब हम प्रेजेंटेशन पे आए तो सेशन लेयर का हेडर क्या हो गया, रिमूव हो गया। जब हम एप्लीकेशन लेयर पे आए तो एप्लीकेशन का हेडर क्या हो गया, रिमूव हो गया। और जब डाटा रिसीवर के पास पहुंचा है, तो बिल्कुल उसी हालत में पहुंचा है जिसमें वो क्या हुआ, रिसीव हुआ। एप्लीकेशन लेयर ने भी अपने हेडर क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया। तो जो भी उसने हेलो हाय जो भी भेजा था, रिसीवर को क्या हो गया, वो उसी हालत में जो है वो वापस मिल गया। ठीक है, तो ये जो लेयर्स हैं ये क्या करती हैं, इस तरह से अपने हेडर्स को अटैच करती हैं। अब यहाँ पे जो है हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं, काम करते हैं। जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है पीडीयू। पीडीयू हमारे पास क्या होता है, प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। जब ये एप्लीकेशन लेयर पे आता है तो हम इसे क्या कहते हैं, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। उसके बाद जब ये प्रेजेंटेशन लेयर पे आता है, तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, प्रेजेंटेशन प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। फिर यहाँ पे जब सेशन लेयर पे आता है, तो सेशन प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। फिर उसके बाद हमारे पास जो है नेटवर्क लेयर पे जो है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारे पास क्या बन जाते हैं, सेगमेंट्स। फिर नेटवर्क लेयर पे हमारे पास पैकेट बन जाते हैं। डाटा लिंक लेयर पे हमारे पास फ्रेम, और फिजिकल लेयर पे हमारे पास क्या बन जाते हैं, ये बिट्स बन जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन है ये क्या है, और ये किस किस तरीके से जो है वो काम करते हैं। ठीक है जी, तो इसमें जब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो एप्लीकेशन लेयर है उसका काम क्या है। जो हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है उसका काम ये है कि लेट्स सपोज हम ये, जिस तरह अभी हमने बात की कि एप्लीकेशन लेयर के अंदर हमने देखा सेंडर साइड पे और रिसीवर साइड पे कि स्काइप पे जो दो लोग जो हैं वो क्या करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर का यहाँ पे क्या काम है, एप्लीकेशन का काम ये है कि एप्लीकेशन लेयर ने क्या करना है, आपका वो जो एप्लीकेशन आपने ओपन किया, लेट्स सपोज स्काइप है, उसने क्या करना है, स्काइप को नेटवर्क के साथ जो है वो कनेक्ट करवाना है, या नेटवर्क डिवाइसेस के साथ उसने क्या करना है, उसको कनेक्ट करवाना है, ताकि एप्लीकेशन लेयर की हेल्प से जो भी आपका जो भी आपके जो एप्लीकेशन है वो क्या करे, कनेक्ट कर जाए किसके साथ, नेटवर्क पे, और आपका डाटा जो है वो क्या हो जाए, उससे सेंड होना शुरू हो जाए। ठीक है, अब जो हमारे पास एप्लीकेशन लेयर होती है ना, एप्लीकेशन लेयर के अंदर जो है हम डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हम इसके अंदर जो HTTP प्रोटोकॉल उसका इस्तेमाल करें, इसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अगर हमने कोई फाइल जो है वो नेटवर्क के थ्रू जो है ट्रांसफर करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, FTP प्रोटोकॉल का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिसको फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है। या अगर आपने मेल ट्रांसफर करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, SMTP प्रोटोकॉल का जो है इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स क्या है, ये जो है हम नेक्स्ट जिसमें हमारा नेटवर्क का टॉपिक आएगा तो उसके अंदर जो है हम प्रोटोकॉल्स को जो है वो मजीद डिटेल के साथ जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, वैसे अब यहाँ पे देख लें कि प्रोटोकॉल का काम क्या होता है। प्रोटोकॉल का काम ये होता है कि उसने क्या करना होता है, कुछ स्टैंडर्ड या कुछ रूल्स जो है वो प्रोवाइड करता है कि इन रूल्स या इन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए दो डिवाइसेस आपस में क्या करेंगे, कम्युनिकेट कर लेते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर जो है हमारे पास किस लिए काम आती है, आपकी एप्लीकेशन को जो है वो नेटवर्क डिवाइसेस के साथ जो है वो कनेक्ट करवाने के लिए। जो एप्लीकेशन हमारे पास काम करती है वो कौन सी होती है, हमारे पास एप्लीकेशन लेयर होती है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी लेयर आती है वो है प्रेजेंटेशन लेयर।
प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर जो है वो किस चीज को चेक किया था, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स को चेक किया जाता है। अब यहाँ पे इसके क्या मतलब है, जिस तरह अभी हमने बात की कि दो डिवाइसेस हैं वो क्या करना चाह रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या डिसाइड करेगी उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होनी है वो किस लैंग्वेज में होनी है। लेट्स सपोज सी में होनी है, जावा में होनी है, पाइथन में होनी है। यहाँ पे क्या होता है, लैंग्वेज की सिलेक्शन होगी कि दो डिवाइसेस जिससे हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उन्होंने जो कम्युनिकेशन करनी है वो किस लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए करनी है। फिर वहां पे जो डाटा है, और बात करें डाटा ट्रांसलेशन पे, यहाँ पे जो है चेक किया जाता है कि जो हमारा डाटा है वो अल्फाबेट है, न्यूमेरिक है, या बिट्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे ये चीज देख रही थी। उसके बाद ये भी देख डाटा को कंप्रेस और डिकम्प्रेस करना। कंप्रेस और डिकम्प्रेस करने का मतलब है कि हम डाटा को क्या कर दें, कंप्रेस कर दें, जिसकी वजह से हमारी जो बैंडविड्थ है वो क्या हो, कम यूटिलाइज हो। फिर उसके अलावा डाटा पे इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन भी लगाई जाती है कि डाटा को यहाँ पे क्या कहता है, सिक्योर किया जाता है। सिक्योर क्यों किया जाता है, ताकि बीच में से कोई भी जो है वो अनऑथोराइज पर्सन जो है हमारे डाटा को जो है वो हैक ना कर सके, या बीच में से जो है वो डाटा को चोरी ना कर सके। इसलिए यहाँ पे क्या होती है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो है वो लगाई जाती है। फिर हमारे पास आती है सेशन लेयर। अब सेशन लेयर का काम क्या होता है, सेशन लेयर का काम यहाँ पे ये होता है कि जो भी कन्वर्जन हम कर रहे हैं या बात हम कर रहे हैं उसको क्या करना, सिंक्रोनाइज्ड करना। किस तरह से सिंक्रोनाइज्ड करना, जिस तरह अभी हमने बात की कि हम स्काइप पे, लेट्स सपोज स्काइप पे बात कर रहे हैं, पहले मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद मैंने कहा हेलो, हाय, कुछ भी कहा। तो अब होना क्या चाहिए कि जिस तरह या जिस वे में मैंने बात बोली है उसी वे में बात क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट पर्सन तक जो है वो कन्वर्ट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सबसे पहले मैंने बोला था अस्सलाम वालेकुम, फिर हेलो बोला, फिर हाय बोला। अब ऐसा ना हो कि हेलो हाय पहले पहुंचे और अस्सलाम वालेकुम जो है वो बाद में पहुंचे। ये चीज नहीं होनी चाहिए। सेशन लेयर यहाँ पे क्या करती है, इस चीज को देखती है कि जो भी आपकी कन्वर्सेशन हो वो क्या हो, सिंक्रोनाइज्ड हो। और फिर जो दो डिवाइसेस के दरमियान इसने क्या करना होता है, कनेक्शन को इस्टेब्लिश भी करना होता है। कनेक्शन को इस्टेब्लिश करती है, फिर उसके जो है कनेक्शन सिक्योरिटी उसका भी ख्याल करती है। और फिर यहाँ पे ये भी देखती है कि वो जो कनेक्शन दो डिवाइसेस के दरमियान क्रिएट हुआ है वो हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है। और कनेक्शन को एंड करना भी जो है हमारे पास किसका काम है, सेशन लेयर का ही काम है कि उसने क्या करना है, सेशन को जो है वो क्लोज भी करना है। सेशन को क्रिएट भी करती है और सेशन को जो है वो हमारे पास क्या करती है, क्लोज भी करती है। सारे काम जो है हमारे पास किस लेयर के होते हैं, सेशन लेयर के होते हैं। फिर आई थी हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ये है कि जिस तरह अभी हमने बात की कि स्काइप से डाटा एक जगह से क्या हो रहा है, दूसरी जगह पे सेंड हो रहा है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ये है कि सेंडर से रिसीवर तक डाटा को क्या करना, सही सलामत पहुंचाना। ठीक है। अब उसमें होता क्या है कि इन केस अगर डाटा ट्रांसपोर्ट होते हुए कोई इश्यू आ जाता है, कोई एरर आ जाता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ पे क्या करेगी, जिस तरह यहाँ पे लिखा फॉल्ट डिटेक्शन, ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या करना है, उस फॉल्स को डिटेक्ट भी करना है और उसको क्या करना है, रिकवर भी करना है। और डाटा जो है वो क्या होना चाहिए, कहते हैं डाटा जो ट्रांसपोर्ट है उसकी क्या होनी चाहिए, रिलायबिलिटी, यानी कि डाटा हमारे पास क्या होना चाहिए, काबिल इत्मीनान होना चाहिए। इस तरह हमें पता चलना चाहिए कि डाटा जो हम सेंड कर रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, सेंडर से रिसीवर तक जो है वो पहुंचा देगी। ठीक है। उस इस जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है उसके अंदर जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं वो हमारे पास कौन सा होता है, टीसीपी और यूडीपी। ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये अभी जो है हमने फर्दर जो है इनको वन बाय वन जो है वो डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करना है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का हमारे पास जो मेन पर्पज है वो क्या है, वो ये है कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, सेंडर से रिसीवर तक जो है वो डाटा को जो है वो सेंड करती है। इन केस अगर उसके अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है तो वो क्या करती है, उसको डिटेक्ट भी करती है और रिकवर करती है और फिर किस तक पहुंचा देती है, रिसीवर तक डाटा जो है वो पहुंचा देती है। हम आए थे नेटवर्क लेयर के ऊपर। नेटवर्क लेयर का हमारे पास क्या काम होता है, नेटवर्क लेयर का सबसे पहला काम तो ये होता है कि जैसे ही नेटवर्क लेयर के पास पैकेट रिसीव होता है, सबसे पहले वो क्या करती है, उस पैकेट के ऊपर एक जो है वो क्या कर देती है, आईपी एड्रेस जो है वो अटैच कर देती है। अब यहाँ पे वो आईपी एड्रेस जो है वो अटैच क्यों करती है, उसका क्या मकसद है। देखिए हमारे पास जिससे हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं तो वहां पे जो है हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे पाथ जो है वो क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। नेटवर्क लेयर ने हमारे पास यहाँ पे क्या करना है, पाथ की सिलेक्शन करनी है कि हमारा जो डाटा है वो किस पाथ से जाएगा। अब यहाँ पे पाथ की सिलेक्शन क्यों करनी है, उसने देखना है कि हमारा जो डाटा है वो क्या हो, किसी बेस्ट पाथ से जाए। अब बेस्ट पाथ का मतलब क्या है, जिस टाइम हम डाटा सेंड करते हैं तो हमारे पास नेटवर्क के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा समटाइम कंजेशन होती है, यानी कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है। तो नेटवर्क लेयर यहाँ पे ये काम करती है, वो क्या करेगी, जो हमारा डाटा है उसको ऐसे रूट से भेजेगी जहाँ पे क्या हो,
ट्रैफिक कम हो और हमारा डाटा जो है वो क्या हो जाए, इजीली डिलीवर हो जाए। तो नेटवर्क लेयर का क्या काम है, यहाँ पे पाथ सिलेक्शन का काम है कि नेटवर्क लेयर ने डाटा को क्या करना है, उस पाथ से सेंड करना है जहां पे डाटा जो है, सॉरी, जो नेटवर्क कंजेशन है वो क्या हो, सबसे कम हो। अब जो हमारे पास सेकंड लास्ट लेयर है वो है डाटा लिंक लेयर। अब डाटा लिंक लेयर हमारे पास क्या काम करती है, नेटवर्क लेयर से क्या होते हैं, जो पैकेट्स होते हैं वो रिसीव होते हैं किसको, डाटा लिंक लेयर को। डाटा लिंक लेयर यहाँ पे क्या करती है, उन पैकेट्स को फ्रेम्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देती है। फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करने का उसका क्या मकसद है, देखिए नेटवर्क लेयर ने ऊपर क्या कर दिया था, पाथ जो है वो डिसाइड कर दिया था कि जो डाटा है वो कहाँ से किसके पाथ से होकर जो है वो जाना है। अब नेटवर्क लेयर क्या काम करती है, नेटवर्क लेयर का यहाँ पे ये काम होता है कि इसने क्या करना होता है, जो पाथ नेटवर्क लेयर ने बताया होता है ये क्या करेगी, नोड बाय नोड, यानी कि एक डिवाइस से दूसरे, दूसरे डिवाइस से तीसरे डिवाइस पे, यानी कि जो जो पाथ नेटवर्क लेयर बताती है ये डाटा लिंक लेयर क्या करती है, उन्हीं पाथ को जो है वो कॉपी करती है और डाटा को क्या करती जाती है, डिलीवर करती जाती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करती है, जितने भी एरर्स आते हैं या एरर जो है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं उनको भी क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारे पास डाटा लिंक लेयर एक ऐसी लेयर है जो क्या करती है, नेटवर्क लेयर के बताए गए रूट को या पाथ को क्या करती है, फॉलो करती है और डाटा को नोड बाय नोड डाटा को क्या करती है, जो है वो डिलीवर करती जाती है। उसके बाद हमारे पास आती है लास्ट लेयर जिसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल लेयर। अब फिजिकल लेयर का यहाँ पे काम क्या है, फिजिकल लेयर का यहाँ पे ये काम होता है कि क्या करती है, डाटा लिंक लेयर ने क्या किया था, जो फ्रेम्स डाटा को, पैकेट को क्या कहते हैं, कन्वर्ट किया है। अब फिजिकल लेयर क्या काम करती है, यहाँ पे उन फ्रेम्स को जो है वो डिजिटल सिग्नल्स के अंदर जो है वो क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। और ये डिजिटल सिग्नल्स कौन से, जो अभी हमने बात की थी लास्ट जो है स्लाइड्स के अंदर हमने देखा था 010101, यानी कि यहाँ पे क्या होती है, जो रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की वो किसके अंदर होती है, बिट्स के अंदर होती है। और यहाँ पे क्या करती है, सेंडर साइड से जो है वो रिसीवर तक डाटा जो है वो क्या करती है, जो सेंड करती है वो कौन सी लेयर हमारे पास करती है, फिजिकल लेयर करती है। और किस फॉर्म में करती है, डिजिटल सिग्नल्स में करती है, जिसकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास कौन सी होती है, 0 और 1 की होती है। तो ये सातों सातों हमारे पास जो थी वो क्या थी, ओएसआई मॉडल की जो है वो 7 लेयर थी और इनके जो फंक्शंस थे उनको जो है हमने 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस कर लिया कि किस किस लेयर का कौन कौन सी लेयर जो है यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म कर रही है। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।